हेलो दोस्तों, आज का हमारा विषय है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? जब वर्तमान में कोई कार्य बार बार किया जाता है या होता है तो उस कार्य के किए जाने का या होने का जो क्रम होता है, जो रूटीन होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वही क्रम बताता है। अब वो कार्य एक दिन में कई बार होता हो, रोज होता हो, हफ्ते में एक बार होता हो, महीने में एक बार होता हो या वर्ष में होता हो, यानी वर्तमान में जो कार्य के होने का जो क्रम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वही बताता है। माने कार्य के जारी रहने का नहीं बताता है, जो कार्य का क्रम है उस क्रम को के जारी रहने की बात करता है। फॉर एग्जाम्पल, पढ़ाते हैं। अब मोहन पार्क में टहलता है, यानी टहलने का काम मोहन के द्वारा बार बार किया जाता है। टहलने का काम मोहन के द्वारा वर्तमान में बार बार किया जाता है। अब वो एक दिन में ही बार बार टहलता हो या रोज टहलता हो, यानी जो उसके टहलने का जो क्रम है वो जारी रहता है। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो कार्य का होने का जो क्रम होता है उसकी बात करता है। अब महेश पढ़ने जाता है। अब वो उसके जो जाने का क्रम है वो जारी रहता है, यानी महेश रोज पढ़ने जाता हो या हफ्ते में एक बार जाता हो, यानी जाने का काम जो है वो बार बार किया जाता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो कार्य का जो होने का क्रम है उसकी बात करता है। अध्यापक हमें पढ़ाते हैं। अब अध्यापक हमें पढ़ाते हैं, अब रोज पढ़ाते हैं, वो हफ्ते में एक बार पढ़ाते हो, यानी उनके जो पढ़ाने का क्रम है वो जारी रहता है। यानी कार्य के जारी रहने की बात नहीं की जाती, कार्य का जो होने का क्रम होता है उस क्रम को जारी रहने की बात की जाती है। अब पहचान देखते हैं। ता है, ती है, ते है। जब हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। अब स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर यस या ईएस, फिर ऑब्जेक्ट। अब यस या ईएस मैन वर्ब में कब जोड़ना है? जब मैन वर्ब के अंत में, जब मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में यस एच, सी एच, यस, डबल एस, ओ, यक्स आता है, तब हम उसमें ईएस जोड़ते हैं। माने जोड़ेंगे कब यस या ईएस? जब कर्ता थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। जब कर्ता थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तब हम मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ेंगे। और ईएस कब जोड़ेंगे? जब मैन वर्ब के अंत में यस एच, सी एच, यस, डबल एस, ओ या यक्स आएगा तब हम ईएस जोड़ेंगे। और जब ए अक्षर अंत में नहीं आते हैं और कर्ता थर्ड पर्सन सिंगुलर है तब हम यस जोड़ेंगे। और जब थर्ड पर्सन सिंगुलर कर्ता नहीं होगा, दूसरे कर्ता होंगे, तब हम मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रख देंगे। देखते हैं।
कपड़े धोती है। अब हिंदी वाक्य के अंत में ती है आया हुआ है। क्या आया हुआ है? ती है। तो हम पहचान लेते हैं कि वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अब सबसे पहले हमें क्या रखना है? सब्जेक्ट, फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब जब कर्ता थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तब हम मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस भी जोड़ेंगे। और ईएस कब जोड़ेंगे? जब मैन वर्ब के अंत में सी एच डबल एस यस ओ यक्स आते हैं तब हम ईएस जोड़ेंगे। अगर ये नहीं आता है और कर्ता थर्ड पर्सन सिंगुलर है तब हम यस जोड़ेंगे। और अगर कर्ता थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है तो हम मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रख देंगे। अब सब्जेक्ट क्या है इसमें? सब्जेक्ट गीता है। अब मैन वर्ब कौन सी है? जो क्रिया होती है, जो कार्य होता है। जब सेंटेंस में जो क्रिया होती है, जो कार्य होता है, वही मैन वर्ब होता है। तो इसमें कौन सा कार्य हो रहा है? धोने का काम हो रहा है। काम कौन सा हो रहा है? धोने का काम हो रहा है। तो मैन वर्ब कौन सी हुई? धोना। ये मैन वर्ब हो गई। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट वो होता है जिसका जो वर्ब होती है, वर्ब का जिस पर प्रभाव पड़ता है, वर्ब जिसे प्रभावित करती है वही ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब किसे प्रभावित करती है? कपड़े। किसे प्रभावित करती है? वर्ब का जो कार्य है, जो क्रिया है, जो एक्शन है, वो किस पर प्रभाव डालता है? कपड़ों पर। तो कपड़े ऑब्जेक्ट हुआ। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। और जो कार्य करता है, जो कार्य किया जाता है सेंटेंस में, और जो करने वाला होता है वही सब्जेक्ट होता है। धोने का काम कौन कर रहा है? गीता। तो गीता सब्जेक्ट हुई। अब हमें इसे ट्रांसलेट करना है तो हम देखते हैं स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर यस या ईएस। कब? जब कर्ता थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तब यस या ईएस जोड़ेंगे। फिर ऑब्जेक्ट। अब सबसे पहले सब्जेक्ट रखना है। सब्जेक्ट हम पहचान चुके हैं, गीता। तो सबसे पहले हम गीता, फिर उसके बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब मैन वर्ब कौन सी? धोती, यानी धोना। और धोने की इंग्लिश वॉश। वॉश। अब मैन वर्ब के अंत में यस एच आ गया। मैन वर्ब के अंत में यस एच आ गया है और कर्ता हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तब हमें इसमें यस या ईएस जोड़ना है। अब हमें ये देखना है कि इसमें ईएस जोड़ना है या यस जोड़ना है। अब हम पहले ही लिख चुके हैं कि जब अंत में यस है, सी एच, यस, डबल एस, ओ या यक्स आता है तो हम ईएस जोड़ते हैं। अब इसमें क्या है? यस एच आया हुआ है तब हम इसमें ईएस जोड़ेंगे। वासेज। अब ऑब्जेक्ट पहचान चुके हैं। क्या है ऑब्जेक्ट? कपड़े, क्लॉथ, क्लास। गीता कपड़े धोती है। गीता वासेज क्लॉथ। अब गीता सब्जेक्ट, फिर ए मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वॉश, फिर इसमें ईएस आएगा प्लस ईएस, फिर ए हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब एक और सेंटेंस देखते हैं। क्रिकेट खेलते हैं। अब ते है आया हुआ तो कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहचान क्या होती है? ता है, ती है, ते है। अब ते है आया हुआ है तो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट
पहचान लेते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है? वे, ऑब्जेक्ट क्रिकेट, वर्ब खेलना। अब कौन सा काम हो रहा है? जो काम हो रहा होगा वही वर्ब हो। कौन सा काम हो रहा है? खेलने का काम हो रहा है, तो ये हमारी मैन वर्ब हो गई। जो काम हो रहा होता है वही मैन वर्ब होती है। तो इसमें खेलने का काम हो रहा है, ये हमारी मैन वर्ब हो गई। अब ये कौन कर रहा है खेलने का काम? वे कर रहे हैं, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब जो खेलने का काम है ये किस पर प्रभाव डालता है? क्रिकेट। ये किसे प्रभावित करता है? क्रिकेट, क्रिकेट के खेल को। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। खेलने का काम जो है वो क्रिकेट के खेल को प्रभावित करता है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा। या हम ऐसे ही पहचान सकते हैं कि क्या खेलता है? क्रिकेट। अब इसे हम ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या रखना है? सब्जेक्ट, फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर यस या यस। यस या यस कब लिखना है, यानी जोड़ना है मैन वर्ब में? जब कर्ता थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। फिर ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है? वे, वे के लिए दे। फिर मैन वर्ब खेलना, खेलने की प्ले, प्ले। अब क्या बचा? ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट हुई गया। सब्जेक्ट के बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। अब हमें क्या रखना है? ऑब्जेक्ट, यानी यस यस तो इसमें जोड़ना नहीं, क्योंकि करता है थर्ड पर्सन प्लूरल है, दे थर्ड पर्सन प्लूरल है, यानी बहुवचन में आता है। तो हमें इसमें यस यस कुछ नहीं जोड़ना, वही मैन वर्ब की बेस फॉर्म रख देना है। अब हमें ऑब्जेक्ट रखना है क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अगला देखते हैं। मोहन एक किताब पढ़ता है। अब ता है जब आ गया हिंदी वाक्य के अंत में, तो टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अब इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हम पहचान लेते हैं। तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, या मैन वर्ब देख लेते हैं। जो काम किया जा रहा होता है वही मैन वर्ब होता है। इसमें कौन सा काम किया जा रहा है? पढ़ने का। कौन सा काम किया जा रहा है? पढ़ने का। तो जो पढ़ने का काम है वही हमारा मैन वर्ब हो गया। अब ये पढ़ने का काम करता कौन? मोहन, मोहन करता है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब किसे पढ़ता है? ये किताब को पढ़ता है। या जो पढ़ने का काम है वो किसे प्रभावित करता है, किस पर प्रभाव डालता है? किताब पर। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब हमें ट्रांसलेट कर लेना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट रखना है। सब्जेक्ट क्या है? मोहन, मोहन। अब मैन वर्ब कौन सी है? पढ़ना, पढ़ना के लिए रीड। अब इसमें यस या यस जोड़ना है। अब हमें क्या जोड़ना है? यस जोड़ना है या ईएस जोड़ना है? जब मैन वर्ब में यस एच, सी एच, यस या डबल एस या ओ या यक्स अंत में आता है, तब हम ईएस जोड़ते हैं। जब इनमें से कोई अच्छा नहीं आता है तो हम कर्ता हमारा जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो हम यस ही जोड़ देते हैं। तो
इनमें से कोई लेटर नहीं है, तो हम इसमें यस ही जोड़ देंगे। कर्ता तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है ही मोहन, तो हम यस ही जोड़ देंगे। मोहन रीड्स अ बुक। सब्जेक्ट मोहन, फिर मैं गुरु की फर्स्ट फॉर्म, फिर यस इसमें जुड़ा हुआ है क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, फिर बुक ऑब्जेक्ट हो गया।